हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आमिर। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि अंडर पॉपुलेशन क्या है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ओवर पॉपुलेशन क्या है। ओवर पॉपुलेशन का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके रीजंस देखेंगे और उसके जो है एग्जांपल्स देखेंगे। रीज़न मतलब ये REASON वाला रीज़न या काजेज़ उसके देखेंगे और हम उसके रीजन्स देखेंगे कि उसके रीजन्स क्या क्या है, उसके एरिया कहाँ कहाँ पे वो ओवर पॉपुलेशन होती है। और मतलब बेसिकली हम इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे कि ओवर पॉपुलेशन होने के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उस कंट्री में क्या क्या इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली ऐसी सिचुएशन जब मतलब कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और वहाँ पे रिसोर्स कम और पॉपुलेशन ज़्यादा, तो हम उसे कहेंगे कि ओवर पॉपुलेशन है। जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे रीजन्स में जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ बहुत अच्छा होता है, लिवेबल इन्वायरमेंट होता है, और वहाँ पे जैसे एग्रीकल्चरली फर्टाइल रीजन होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो इन सभी रीजन्स को हम देखते हैं कि इन सभी रीजन्स में जो है ओवर पॉपुलेशन देखने को हमें मिलती है। तो बेसिकली हम यही देखेंगे कि इसके एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें कि मीरपुर प्लेन ऑफ बांग्लादेश कंट्री है जिसमें जो है मीरपुर प्लेन में ज़्यादातर ओवर पॉपुलेशन है। वहाँ पे मतलब रिसोर्स कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया ही देख ले हम, अगर इंडिया का नॉर्दर्न रीजन देखें तो यहाँ भी ओवर पॉपुलेशन है। और लोअर कराची ऑफ पाकिस्तान, अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखें तो वहाँ का लोअर कराची जो रीजन है वहाँ पे भी अंडर पॉपुलेशन है। और अगर हम इजिप्ट को देखें, इजिप्ट में भी मतलब ओवर पॉपुलेशन है। नाइल वैली का जितना भी एरिया है नाइल वैली में, वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। हुआंगहो मतलब अगर चाइना का हुआंगहो रीजन देखें, हुआंगहो एक रिवर है, उस रिवर के आसपास जो लोग रह रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो ओवर पॉपुलेशन में कंसिडर हो गई है। वहाँ पे रिसोर्स कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि रिवर का रीजन है तो जाहिर है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। इंडस्ट्रियल रीजन हम अगर यूरोप में देखें तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रीजन हम देखते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी ओवर पॉपुलेशन है, मोस्टली उन रीजन्स में जैसे कि पोर्ट सिटी वाले जो रीजन है, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ऐसे अमेरिका के ऐसे स्टेट्स जो जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, पोर्ट सिटी जितने भी हैं, तो वहाँ पे भी ओवर पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। इनका रीजंस तो हमने देख ही लिया कि क्या होता है। वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल रीजन होता है, इंडस्ट्रियल रीजन होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को रहने में आसानी होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है। बेसिकली सी और रिवर्स की वजह से हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होता है। तो इस वजह से उन सारे एरिया में जो है पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है। इस वजह से हम उसको कंसिडर करते हैं कि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स देखें तो इसके अगर कुछ इफ़ेक्ट हैं ओवर पॉपुलेशन के, तो यही हैं कि डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो है घट जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होने लगता है। यहाँ पे ये सब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। जहाँ पे पॉपुलेशन ओवर हो जाएगी तो वहाँ पे जाहिर है नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन की स्थिति में आ जाएंगे, और मतलब फॉरेस्ट जो होगा उसका डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा पेड़ काटने लगेंगे लोग रहने के लिए, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा। उसके मतलब एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में चेंजेस होंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी, मीथेन का जो है उत्सर्जन ज़्यादा होगा, बहुत सारी मतलब ऐसी ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। और
पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होगी ही वहाँ की, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवर पॉपुलेटेड एरिया है। तो जाहिर है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट अगर कंट्रोल ना हो पाया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। लोग मतलब एकदम जो है क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ता है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री या रीजन का। ओवर पॉपुलेटेड रीजन जो होते हैं उनमें यही सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो है ख़त्म होने लगेंगे, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन जो है बढ़ने लगेगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यही कुछ चीज़ें थी, छोटी मोटी चीज़ें जिसको हमने देखा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके रीजंस, काजेज़ वगैरह वगैरह हम देखेंगे। सो बेसिकली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।